बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल पढ़ रहे हैं। फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से हम उनकी गज़ल को पढ़ने से पहले उनके हवाले से हम एक मुख्तसर सा तारुफ़ भी लेंगे कि फैज़ अहमद फैज़ जो हैं वो किस ऐद के शायर हैं। फैज़ अहमद फैज़ का ऐद जो है वो 1910 से लेकर 1984 तक है। 1910 में फैज़ अहमद फैज़ पैदा हुए, 1984 में उनका इंतकाल हुआ। तो ये जो अहद है, ये अगर बड़े सगीर के हवाले से हम देखें, हिंदुस्तान के हवाले से हम देखें तो एक भरपूर दौर है, एक हलचल का दौर है, एक ऐसी फ़ज़ा है जहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत है और उनके ख़िलाफ़ एक मुज़ामत हो रही है। अगर हम आलमी सतह पर भी देखें तो आलमी सतह पर हमारे इसी खित्ते में 1917 में रूस में जो है वो एक इनकलाब, सोशलिस्ट इनकलाब जो है वो बर्पा होता है। तो ये तमाम चीज़ें, जिस तरह के हम जानते हैं कि शायरी पर और अदब पर ये तमाम चीज़ें जो उस ऐद के हालात हैं, जो उस खित्ते के हालात हैं, जो दुनिया के हालात हैं, वो असरअंदाज होते हैं। तो फैज़ अहमद फैज़ की शायरी पर भी हमें उस ऐद में होने वाले जो सियासी, समाजी और माशी हालात हैं, उनके असरात जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। तो फैज़ अहमद फैज़ की अगर हम खुसूसियात की बात करें तो जो फैज़ अहमद फैज़ इस हवाले से इंतहाई खुशकिस्मत शायर हैं कि उन्हें बेपनाह मकबूलियत और शोहरत नसीब हुई। पिछली सदी के हवाले से अगर हम बात करें तो अल्लामा इकबाल के बाद जिस शायर को सबसे ज़्यादा शोहरत नसीब हुई, जिसको सबसे ज़्यादा पज़ीराई मिली, वो फैज़ अहमद फैज़ थे। और अगर हम पूरी उर्दू अदब की तारीख़ को देखें तो गालिब के बाद, अल्लामा इकबाल के बाद हमें तीसरे बड़े शायर, अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा कि वो हमें फैज़ अहमद फैज़ जो हैं वो नज़र आते हैं। उनकी शायरी जो है, उनकी शायरी के अनासर पे हम बात करें तो तरकीब पसंद शायर थे वो। तरकीब पसंद शायर जो है वो क्या होता है, इसके हवाले से हम मुख्तसर एक बात कर लेते हैं कि तरकीब पसंद तहरीक का बाकायदा तौर पे आगाज़ जो है वो अंजुमन तरकीब पसंद मुसन्निफ़ीन से होता है। तरकीब पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 में अंजुमन तरकीब पसंद मुसन्निफ़ीन की बुनियाद डाली गई। अंजुमन तरकीब पसंद मुसन्निफ़ीन के मकासद और तरकीब पसंद अदब के जो मकासद थे वो ये थे कि माजी की जो रवायात हैं उनको तर्क करके हमें जदीद रविश को जो है अपनाना चाहिए, जदीद रवैयों को अपनाना चाहिए, और जो पिसे हुए तबकात हैं, जो अवाम हैं, उनका अदब जो है वो तख्लीक करना चाहिए। इससे पहले अदब में जो रवायत थी कि ये समझा जाता था कि अदब जो है वो ख़ास तबके के लिए का नुमाइंदा है और एक ख़ास तबके के लिए ही लिखा जाता है। उसकी लफ्ज़ियात, उसके मज़ामीन, उसके मौज़ूआत जो हैं वो एक ख़ास मखसूस तबके के लिए अदब तख्लीक किया जा रहा था। तो तरकीब पसंद अदीब जो थे, तरकीब पसंद जो नज़रिया था वो ये कह रहा था कि अदब जो है उसको एक मखसूस जो बालादस्त तबका है, एक ख़ास जो क्लास है, उससे निकाल कर अवामी सतह पर लाया जाए और अवाम के मसाइल पर जो है वो अदब लिखा जाए और उसके हवाले से बात की जाए जो अवाम के हकीकी मसाइल हैं। अदब को जो है वो तख़य्युल से निकाल कर और तख़य्युल की जो बुलंद परवाज़ी है उससे निकाल कर, ख़यालों से निकाल कर पुराए अर्ज़ के जो सुलगते हुए हकीकी मसाइल हैं उन पर जो है वो बात होनी चाहिए और उसके हवाले से जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर हम तरकीब पसंद शुरा की बात करें तो उसमें सबसे नुमाया नाम जो हमें नज़र आता है वो फैज़ अहमद फैज़ का नज़र आता है अंजुमन तरकीब पसंद शुरा में। फैज़ अहमद फैज़ की एक दूसरी खुसूसियत ये है कि उनके यहाँ रोमान और इनकलाब जो है वो बैन बैन हमें चलते हुए नज़र आते हैं। जहाँ पे एक तरफ जो फैज़ अहमद फैज़ जो रोमानवी शायर हैं, वहाँ पर वो इनकलाबी शायर भी हैं, वो इस निज़ाम को बदलने की एक तड़प रखते हैं, एक जदोजहद करते हैं, कलमी तौर पर जो है उसमें वो शामिल रहते हैं। तो वो अपनी शायरी के ज़रिए ये चाहते हैं कि पिसे हुए महरूम तबकात को उठाया जाए और उनके ज़िंदगियों में को बेहतरी लाई जाए और उस हवाले से वो इनकलाबी लाए अमल की बात करते हैं। तो वो जहाँ पर रोमान की, मोहब्बत की, इश्क की बात करते हैं
वहीं पर जो है साथ साथ उनके एक लहर जो है वो हमें मज़ामत की और एक इनकलाब की लहर भी हमें चलती हुई नज़र आती है। जिस तरह उनके अशार हैं कि बुझा है रोज़ने ज़िंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी, चमक उठे हैं सलासिल तो दिल ने जाना है कि अब सहर तेरे रुख पर बिखर गई होगी। तो इसी तरह वो एक तरफ कैदोबंद की सोबतों का जिक्र कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने महबूब के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं। और जहाँ पर वो मुल्क की और वतन की बात करते हैं तो वतन को भी एक महबूब से तशबीह देते हुए वो बात करते हैं। तो एक मोहब्बत का और रुमान का और इनकलाब का जो है वो एक मिला जुला तासुर उनकी शायरी में हमें नज़र आता है। उनकी मारूफ नज़्म जो है वो आपने सुनी होगी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। तो उसमें भी हम देखें तो जहाँ पर मोहब्बत का जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ पर समाजी और दुखों की बात कर रहे हैं, लोगों के मसाइल की बात कर रहे हैं। रावलपिंडी साजिश केस में फैज़ अहमद फैज़ जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया था, वो जेल में रहे और उसमें ये लग रहा था कि शायद इस केस में उनको सज़ाए मौत हो जाएगी, लेकिन बाद में इस केस में उनको जो है वो रिहा कर दिया गया। ये केस बुनियादी तौर पर इल्ज़ाम था कुछ लोगों पर, आर्मी के कुछ लोग थे, फ़ौज के कुछ लोग थे, जिन पर ये इल्ज़ाम था कि वो उस वक्त की जो हुकूमत है उसका तख्ता उलटना चाहते हैं। तो उसमें फैज़ अहमद फैज़ का नाम भी लिया गया और बाद में ये इल्ज़ाम जो है वो गलत साबित हुआ और फैज़ अहमद फैज़ को रिहा कर दिया गया। नगमगी और पैकर तराशी उनकी शायरी की जो खुसूसियत है उसमें एक नगमगी और पैकर तराशी की भी एक खुसूसियत है, यानी वो लफ्ज़ों से तस्वीर कशी करते हैं, लफ्ज़ों से जो है वो तस्वीर बनाने का हुनर जानते हैं। जब वो किसी मंज़र को पेश करते हैं, जब वो किसी चीज़ को बयान करते हैं तो जो सुनने वाला है, जो पढ़ने वाला है, उसके सामने पूरी एक तस्वीर बन जाती है उस मंज़र की जिसको वो बयान कर रहे होते हैं। तो ये जो उनकी शायरी में, और नगमगी यानी एक लय उनकी शायरी में है, उसको पढ़ते हुए एक तरन्नुम का जो है वो एहसास होता है, एक शेरी जो नगमगी है, एक तरन्नुम है, उसका हमें एहसास होता है उनकी शायरी को पढ़ते हुए। आलम इंसानियत के रंजो अलम, ये जो खुसूसियत है कि जब हम अपने दुखों की बात कर रहे हैं तो अपने साथ हम तमाम इंसानियत के जो रंज हैं, तमाम इंसानियत के जो दुख हैं, उनकी भी हम उसके साथ जो है वो बात करें। ये तो वैसे तो हम अगर बात करें तो ये जो तरक्की पसंद शुरा थे, इनकी ये खुसूसियत रही है तमाम ही शुरा की कि वो न सिर्फ अपने ज़ाती दुखों, अपने ज़ाती मसाइल के हवाले से बात करते हैं, बल्कि वो मजमूई तौर पर पूरी इंसानियत के हवाले से, इंसानियत के जो मसाइल हैं उनकी वो बात करते हैं। वो यानी तमाम तासुबात जो हैं, चाहे वो कौमी सतह पर हैं, लिसानी सतह पर हैं, मजहबी सतह पर हैं, उनसे बालातर होकर वो आलमी सतह पर इंसानियत की जो है वो बात करते हैं और आलमी सतह पर इंसानियत के जो मसाइल हैं, इंसानियत के जो दुख हैं, जो दर्द हैं, उनको न सिर्फ महसूस करते हैं बल्कि अपनी तहरीरों में उनको पेश करते हैं। तो ये भी चीज़ जो है ये हमें फैज़ अहमद फैज़ के यहाँ नज़र आती है। बगावत और मज़ामत, बगावत और मज़ामत वही जो तरक्की पसंद शुरा के हवाले से मैंने पहले भी कहा कि उनकी शायरी के अंदर भी, फैज़ अहमद फैज़ की शायरी के अंदर भी हमें एक बगावत जो है वो नज़र आती है इस सिस्टम से, इस निज़ाम से। यानी जो निज़ाम जो है तबकात पर मबनी है, जहाँ पर निचला तबका जो है वो कुचला जा रहा है, उसके हुकूक जो हैं वो सल्ब किए जा रहे हैं, उसको जीने की जो है वो वसाइल मुहैया नहीं किए जा रहे, और जहाँ पर एक तबका जो है वो मुसलसल जो है वो तमाम वसाइल पर जो है वो कब्ज़ा करता चला जा रहा है और अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो चूँकि वो जिस नज़रिए को मानते हैं फैज़ अहमद फैज़, तो उससे चूँकि उसका एक टकराव बनता है तो वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ एक मुज़ामत करते हैं, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ एक बगावत करते हैं, और इन चीज़ों, ये जो इसका इजहार है वो उनकी शायरी में हमें जा बजा नज़र आता है। अगर हम इनकी शायरी को, फैज़ अहमद फैज़ की शायरी को पढ़ेंगे, जिस तरह अभी हम इसकी गज़ल का मुताला करेंगे, तो हमें उनकी ये जो खुसूसियात बयान की जा रही हैं ये हमें उनकी शायरी में जगह जगह जो है वो नज़र आती हैं, उनके अशार में, उनके मिसरों में, कि वो किस तरह जो है वो अपनी शायरी में इसका इज़हार करते हैं।
तो फैज़ अहमद फैज़ जो हमारी क्लासिकल शायरी है उससे बहुत ही मुख्तलिफ उनका अंदाज़ है गज़ल का। जिस तरह हम गज़ल की तारीफ़ में पढ़ते हैं कि गज़ल जो है वो उसमें रुमान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसनो इश्क के वाक़यात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बयान किए जाते हैं, शायर अपने दिली जज्बात और एहसासात की बात करता है। लेकिन फैज़ की जो गज़ल हम इस वक्त जिसका मुताला करने जा रहे हैं, जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे अभी, उसमें हमें नज़र आता है कि वो जो एक क्लासिकल जो तारीफ़ है गज़ल की, उससे बिल्कुल एक मुख्तलिफ गज़ल से हमारा वास्ता पड़ता है यहाँ पर, जिसमें समाजी मसाइल हैं, मुल्क के मसाइल हैं, लोगों के जो अलमिये हैं, इंसानियत के जो अलमिये हैं वो इसमें बयान किए जा रहे हैं। एक बगावत हमें नज़र आती है, एक लड़ने और मरने का जो जज्बा है वो हमें इसमें नज़र आता है। गज़ल की तरफ बढ़ते हैं, हम गज़ल पढ़ते हैं। गज़ल का मतला है, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में, अब हिजर की कोई रात नहीं। फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल का मतला है, मुश्किल अल्फाज के मानी लिखती हैं मैंने। हाथ हाथ शेरी ज़रूरत के तहत हाथ लिखा गया है, सद शुक्र सौ शुक्र। हाथ जो है ये लफ्ज़ जो है वो हाथ ही है, लेकिन काफ़िए के साथ इसको मिलाने के लिए हाथ जो है वो शायर ने लिखा है। ये शेरी तसर्रुफ़ कहलाता है और शुरा को इस बात की इजाज़त होती है कि वो किसी भी लफ्ज़ को एक मुनासिब सतह तक जो है वो उसमें तसर्रुफ़ कर सकते हैं। तो इससे आप जो है वो किसी इबाम का शिकार ना हो कि ये क्या लफ्ज़ है, ये हाथ ही जो है वो लफ्ज़ है। इस शेर में शायर अपने महबूब को याद कर रहा है और वो कहता है कि कब जो है वो तुम मेरी यादों में शामिल नहीं हो और कब तुम्हारा हाथ जो है वो मेरे हाथ में नहीं है। और वो शुक्र अदा करता है कि अब जो है वो मेरी रातों में कोई हिजर की रात, कोई जुदाई की रात, कोई दूरी की रात जो है वो नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि शायर को महबूब का वसल या महबूब की कुर्बत जो है वो मुयस्सर आ गई है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर दरअसल बात यह है कि शायर ये कहता है कि मैं महबूब को सोचता हूँ, उसके तसव्वुर में गुम रहता हूँ, उसके ख्यालों में गुम रहता हूँ। तो ख्यालों में गुम रहने की जो कैफियत है उसको शायर ने जो है वो वसल से तशबीह दी है। वो कहता है कि यानी मेरा जो सोचना है बुनियादी तौर पर तुम्हें तुम्हारे ख्यालों में गुम रहना है जो है वो ऐसे ही है कि मैंने तुम्हें पा लिया है, मैंने तुम्हें हासिल कर लिया है। जिस तरह के एक शायर कहता है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। यानी मेरा महबूब जो है वो मेरे पास है और मैं हर लम्हे जो है वो उसको देख सकता हूँ, हर लम्हे वो मेरे साथ है, उसका हाथ जो है वो मेरे हाथ में है। और वो शुक्र अदा करता है कि अब जो है वो मेरी रातों में कोई हिजर की रात नहीं है, बल्कि मुझे महबूब का विसाल मुयस्सर है, मुझे महबूब की कुर्बत मुयस्सर है। वो उसकी यादों में, उसके ख्यालात में इस हद तक खो चुका है कि अब वो हकीकी तौर पर उसे अपने साथ महसूस करने की सतह पर जो है वो पहुँच गया है शायर। मुश्किल है अगर हालात वहां दिल बेचाएं जहां बेचाएं, दिल वालों कूचे जाना में क्या ऐसे भी हालात नहीं। यहां पर शायर अपने मुल्क की जो सूरत हाल है उसको बयान कर रहा है कि अगर मुल्क में मुश्किल हालात हैं, हालात जो हैं वो दुरुस्त नहीं हो रहे, हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, तो उसका हल क्या है। उसका हल ये है कि दिल बेचाएं जहां बेचाएं, दिल वालों कूचे जाना में क्या ऐसे भी हालात नहीं। शायर जो है अहले वतन से, दिल वालों से यहाँ मुराद मुहब्बे वतन लोग हैं, अहले वतन लोग हैं जो उसके वतन के वासी हैं। और कूचे जाना से लफ्जी मानी अगर मुराद लिया जाए तो महबूब की गली मुराद है, लेकिन यहाँ पर शायर जो है वो अपने मुल्क से मुराद ले रहा है, अपने वतन की बात कर रहा है कूचे जाना से। दिल बेचाएं यानी दिल कुर्बान कर रहे हैं, अपना दिल जो है वो निसार कर दें इस मुल्क पर, इस मुल्क के हालात पर। तो शायर कहता है कि शहर के हालात जो हैं, मुल्क के हालात जो हैं वो बहुत ही नाजुक हैं और वो बहुत ही अबतर हालात हैं।
तो क्या ऐसे भी हालात नहीं हैं कि हम अपना दिल बेचकर और अपनी जान बेचकर जो है इस मुल्क के हालात को बेहतर कर सकें और इनको बेहतर बना सकें? तो मकसद ये है कि शायर जो है वो कहता है कि अगर किसी सतह पर मुल्क के हालात अबतर हों, मुल्क के हालात ख़राब हों, ऐसी जगह पर पहुंच चुके हों कि जहां से वापसी का कोई रास्ता ना हो, तो वहां पर जो अहले दिल लोग होते हैं, जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, जो मुहब्बे वतन लोग होते हैं, जिनके अंदर इंसानियत का और लोगों की फलाह का जज्बा होता है, वो लोग आगे बढ़ते हैं और उस तबाही को रोकने की कोशिश करते हैं, उस बर्बादी को रोकने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए अगर उन्हें अपनी जान देनी पड़े, अपना दिल देना पड़े, तो वो इन तमाम बातों से दरेग नहीं करते, इन चीज़ों से पीछे नहीं हटते। तो तमाम अक़वाम की ज़िंदगी में अगर हम माजी में भी देखें तो हमें बहुत से ऐसे वाक़यात जो हैं वो नज़र आते हैं कि जहाँ पर लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर जो है वो हालात को बदला है और तारीख़ का धारा जो है उसको मोड़ दिया है। अगर हम 47 की बात करें, तकसीम की बात करें, जो हमने आज़ादी हासिल की, तो उसमें बेशुमार जो है वो जानों का ज़िया हुआ, बेशुमार लोग जो हैं वो उसमें शहादतें उन्होंने पाई और इसके बाद हमने ये मुल्क हासिल किया। इसी तरह हम अगर 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसको देखें तो उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपनी जान कुर्बान की इस मुल्क के लिए और अंग्रेज़ों के गासिबाना कब्ज़े को छुड़ाने के लिए। तो उन्हीं हालात की शायर बात कर रहा है कि एक तारीख़ में एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा दौर आता है कि जब अहले दिल को, इंसानियत के अलम बरदार जो लोग होते हैं, उनको अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है, उनको अपने दिल की कुर्बानी देनी पड़ती है, और तब वो जो है उस मुल्क के हालात, उस शहर के हालात को वो बदल सकते हैं और अपनी उसमें कर सकते हैं। दिल वालों पूछे जाना में क्या ऐसे भी हालात नहीं, यानी शायर कहते हैं कि क्या ऐसे भी हालात नहीं है कि हम दिल देकर और अपनी जान देकर जो है वो इन हालात को बदल सकें। यानी हमारा फरीज़ा है कि हम अपने दिलो जान को जो है वो इस जगह पर कीमती ना समझें, बल्कि इस मुल्क की खिदमत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए हम इन तमाम चीज़ों से गुजर जाएं। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। जिस धज से कोई मक्तल में गया, धज शान अंदाज, मक्तल कत्लगाह, यानी जिस शान के साथ, जिस वकार के साथ, जिस रोब और दबदबे के साथ कोई आदमी जो है वो कत्लगाह में जाता है और अपनी जान लुटा देता है, उसकी वो शान, उसका वो रोब, उसका वो दबदबा, वो जो है वो सदियों तक और नस्लों तक जो है वो याद रखा जाता है। जबकि ये जान जो है ये तो आनी जानी है, आज है कल नहीं है। इंसान ने किसी न किसी मोड़ पर जो है ज़िंदगी में मरना है। यानी जिस तरह है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर शख्स ने जो इस दुनिया में आया है उसने मौत का जायका चखना है। लेकिन असल बात यह है कि क्या उसकी वो मौत जो है वो इंसानियत के लिए, लोगों के लिए और बाकी रहने वालों के लिए किसी बहुत बड़े फ़ायदे का बायस रही है, उसने लोगों के लिए कुछ किया है अपनी जान लुटाते हुए, या उसने बेकार में अपनी जान जो है वो गंवा दी है। यानी दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, हम उनको याद नहीं रखते, हम उन्हें भुला देते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी आते हैं जो तारीख़ का धारा मोड़ देते हैं, जो अपनी जान लुटाकर लोगों पर इतने बड़े एहसानात कर जाते हैं कि हम सदियों तक उनको याद रखते हैं। तो शायर यही बात कर रहा है कि ये ज़िंदगी जो हमें मिली है ये किसी मकसद के लिए मिली है, और हमें इस ज़िंदगी से फ़ायदा उठाते हुए कुछ ऐसा कर गुजरना चाहिए, कुछ ऐसी शान के साथ हमें मरना चाहिए ताकि हमारे नाम को सदियों तक याद रखा जाए, और ये शान और शौकत जो है जिसके साथ हम जान देंगे ये सदियों तक जो है वो याद रखी जाए। ये जान तो आनी जानी है। अगर आज इस मौके पर जब मुल्क और कौम को हमारी जान की ज़रूरत है, जब हमारे लोगों को हमारी जान की ज़रूरत है, अगर हम अपनी जान को बचा लेंगे तो कल हम किसी बीमारी से, किसी बिस्तर मर्ग पर मर जाएंगे और हमारी जान जो है वो फजूल में चली जाएगी। तो इस वक्त अगर हम मरते हैं तो हमारी जान की जो है वो कोई कीमत है। जिस तरह के हम अगर तारीख़ी हवाले से बात करें, इस्लामी हवाले से बात करें, तो हज़रत इमाम हुसैन जो है उनका नाम
आज भी अदब और एहतराम से लिया जाता है, उनका नाम आज भी जिंदा है कि उन्होंने जिस तरह बहादुरी के साथ, शुजात के साथ मैदान करबला में अपनी जान निछावर की, लेकिन जुल्म का वो जो निज़ाम था, वो जो हकमियत थी, उसको उन्होंने कबूल नहीं किया। तो यही जो है वो इस शायर का यहाँ पर मतमय नज़र है कि अगर कहीं पर जो है वो जुल्म की और जबर की हुकूमत होती है तो उसके ख़िलाफ़ लड़ते हुए आपको अपनी जान की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये जान जो है वो आनी जानी है, और अगर आप शहादत का रुतबा हासिल कर लेते हैं तो आप हमेशा के लिए जो है वो अमर हो जाते हैं, आप हमेशा के लिए वो तारीख़ के सफ़ों में अपना नाम दर्ज कर देते हैं। मैदान वफा दरबार नहीं, या नाम व नसब की पूछ कहाँ, आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की ज़ात नहीं। मैदान वफा दरबार नहीं, या नाम व नसब की पूछ कहाँ। नाम व नसब, नस्ल, ख़ानदान। मैदान वफा यानी वफा का मैदान, वफा का जो खेल है, इश्क का जो मैदान है, उस मैदान की जो है वो शायर बात कर रहा है कि इश्क के मैदान में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर नाम व नसब नहीं पूछा जाता, ओहदा और नाम नहीं पूछा जाता, क्योंकि आशिक जो है वो किसी का नाम नहीं है, इश्क जो है वो किसी की ज़ात नहीं है। मैदान वफा में, इश्क के मैदान में, मोहब्बत में ज़ात पात का निज़ाम नहीं चलता, नाम व नसब का निज़ाम जो है वो वहाँ पर नहीं चलता। वहाँ पर जो सिक्का चलता है वो सिक्का खुलूस का सिक्का है, वो सिक्का जो है वो बहादुरी का सिक्का है, वो सिक्का जो है वो शुजात का है जो चलता है। एक मर मिटने का जो जज्बा है वो जज्बा वहाँ पर दरकार है, वहाँ पर नाम व नसब दरकार नहीं है, वहाँ पर ज़ात पात दरकार नहीं है, वहाँ पर कोई ओहदा जो है वो दरकार नहीं है। मैदान वफा दरबार नहीं, इससे क्या मुराद है? मतलब एक दुनिया के दरबार हैं जहां पर आपकी इज्जत, आपकी वकार जो है वो आपके ख़ानदान से है कि आप फलां ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप फलां ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पास फलां ओहदा है। तो उस बुनियाद पर जो है वो जो दुनिया के जो दरबार हैं, जो बादशाह के दरबार हैं, जो हुकूमत के ऐवान हैं, वहाँ पर इस निस्बत से आपको देखा जाता है, इस निस्बत से आपको परखा जाता है। लेकिन जहाँ पर मैदान वफा है, जहाँ पर इश्क का मैदान है, वफा का मैदान है, मोहब्बत का मैदान है, खुलूस का मैदान है, तो वहाँ पर ज़ात पात नहीं देखी जाती, वहाँ पर आपका जज्बा देखा जाता है, आपकी नीयत देखी जाती है, आपका मर मिटने का जो जज्बा है, जो खुलूस है, वो चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। यानी आशिक जो है वो किसी का नाम नहीं है, कोई भी आदमी जो है जिसके अंदर मोहब्बत करने का जज्बा है, जिसके अंदर खुलूस है, वो इश्क कर सकता है और बढ़कर अपना नाम पैदा कर सकता है उसके अंदर। यहाँ पर भी शायर जो है वो मुल्क के साथ मोहब्बत की बात कर रहा है कि अगर हम मुल्क के लिए कोई खिदमत अंजाम देना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी बड़े ख़ानदान से हों, हम किसी बड़े ओहदे से ताल्लुक़ रखते हों, हम किसी आला ख़ानदान से हमारा ताल्लुक़ हो, तो तब ही हम इस मुल्क के लिए कोई बड़ी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। बल्कि कोई एक आम आदमी भी जिसके अंदर खुसूसियात क्या चाहिए, शायर कह रहा है कि खुसूसियत ये चाहिए कि आपके अंदर इश्क का जज्बा चाहिए, आपके अंदर खुलूस का जज्बा चाहिए, आपके अंदर वफा जो है वो आपको चाहिए, और आप इस मुल्क के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। आप कोई भी बड़ा काम जो है वो कर सकते हैं। उसके लिए आपके किसी बड़ा ओहदा होना, कोई नाम व नसब होना, कोई ज़ात पात होना ज़रूरी नहीं है। गर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। बाजी, दाव, मात, हार, शिकस्त। मात, हार, शिकस्त। यहां पर शायर ये कह रहा है कि अगर आप इश्क का खेल खेल रहे हैं, इश्क का दाव अगर आप लगा रहे हैं, तो फिर आप जो चीज जी चाहे आप उसमें लगा दीजिए। अगर आप जीत गए तो क्या ही कहना, यानी फिर तो इसका तो कोई मुतबादिल है ही नहीं। लेकिन अगर आप इस खेल में हार गए तो भी आपको बाजी मात नहीं है। यानी जिस तरह कहा जाता है कि आप अगर अल्लाह की राह में लड़ते हैं और लड़ते हुए आप मारे जाते हैं तो आप शहीद हो जाते हैं, आप हमेशा की जिंदगी पा लेते हैं।
लेकिन अगर आप नहीं मारे जाते उसमें तो आप गाजी हो जाते हैं और उसका भी एक बड़ा अजर है। यानी आप अगर मोहब्बत के खेल में, इश्क के खेल में अगर आप लड़ रहे हैं और इश्क की बाजी अगर आप खेल रहे हैं, मुल्क से मोहब्बत और मुल्क के साथ, इश्क के साथ अगर आप टकरा रहे हैं किसी दुश्मन के साथ और इस मुल्क के हालात को बदलने के लिए आप अगर कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें आप ये ना देखें कभी कि आपको इस खेल के अंदर, इस बात के अंदर शिकस्त होगी या इसमें आपको फतह होगी। आपको फतह और शिकस्त से बालातर होकर जो है वो इसमें अमल में हिस्सा लेना चाहिए और इसमें आपको खेलना चाहिए, क्योंकि ये दिल की बाजी है और दिल की बाजी में शिकस्त और फतह जो है वो अहमियत नहीं रखती। आपका खुलूस, आपका जज्बा और आपका उस काम के अंदर शामिल होने का जो जज्बा है वो बुनियादी तौर पर अहमियत रखता है। और आप इस खेल में जीत भी सकते हैं और आप इस खेल में हार भी सकते हैं, लेकिन आपकी हार भी जो है इस खेल में फतह होगी और आपकी जीत तो इस खेल में जीत होगी। तो अजीज तलबा तलबात, हमने आज फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से, उनकी शायरी के हवाले से एक तज्ज़िया किया, उनकी शेरी खुसूसियात के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, और उसके बाद हमने उसकी गज़ल पढ़ी। अगर आपके इस हवाले से कोई भी सवालात हों तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इनके जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया।